कथा कहता है तो उस कथा को अपना मान करके नहीं, उनके द्वारा हमने सुना, उनके द्वारा जाना, वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। जो भगवान शिव के साथ घटना घटी जब सती को संशय हुआ, वह चरित्र मैं तुम्हें कहता हूं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंवर ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अकेले नहीं जा रहे हैं, और कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माई, त्रेता काल भगवान शिव के मन में इच्छा हुई कि राम कथा सुने। शिव कौन है? शिव है समुद्र, और जब शिव जी के मन में इच्छा हुई कि कथा सुनने चले, तो कथा सुनने कहां जा रहे हैं? शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहेंगे जिनका जन्म घड़े से हुआ हो, कुंभज, कुंभ से जिनका जन्म हुआ हो उन्हें कहेंगे कुंभज। तो समुद्र घड़े के पास जा रहा है, किस लिए? कथा सुनने के लिए। और अकेले नहीं गए, और कौन जा रहा है? कि संग सती जग जननी भवानी। और कौन है संग में? भगवती सती है। और जब कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज ने जब भगवान शिव का दर्शन किया, संग मां भगवती सती है। आहा, यहो विचार करिए, जिस वक्ता के समक्ष भगवान शिव स्वतः श्रोता बनकर के आ जाएंगे, उसकी क्या स्थिति होगी? भाव विह्वल हो गए कुंभज, और इतना विह्वल हो गए कि पहले तो चरणों में लौट गए, साष्टांग प्रणिपात किया, मां को और बाबा को दोनों को सिंहासन पर बिठाया, आसन पर बिठा करके सुभद्र वेदिका पर अर्घपात आचमन से पूजन किया दोनों का। सती के मन में यही संशय हो गया। पहला संशय यही। क्या संशय हुआ? आज तक तो हमने देखा है कि वक्ता का श्रोता पूजन करता है, पर आज ये बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई दे रहा है कि श्रोता ही वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है। अभी तक तो श्रोता वक्ता का पूजन करते थे। लगता है कि वक्ता में कोई कमी है,
बनता कम होगा तब तो श्रोता को बढ़िया पूजा पाठ करके मना रहे हैं। तो पहला संदेह कथावाचक के प्रति जन्म लिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा चरित्र है। पहला संशय कथावाचक के प्रति कि क्या कथा कहेंगे हो, जब यही पूजा पाठ किए जा रहे हैं तो कथा क्या कहेंगे। और परिणाम क्या हुआ, कथावाचक के प्रति अश्रद्धा होने के कारण कथा में मन नहीं लगा। अश्रद्धा होने के कारण कथा में मन नहीं लगा, कथा पल्ले ही नहीं पड़ी हो। भगवान शिव ने कथा सुनी। गोस्वामी जी ने श्रोता भेजे तो 2 थे, पर श्रोताओं की लिस्ट में फिर एक नाम काट दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुना? भगवान शिव ने सुना। सती ने कथा नहीं सुनी। कथावाचक के प्रति संशय, कथा के प्रति संशय। भगवान शिव कथा सुने तो गदगद हो गए महाराज कथा सुन करके। भाव विह्वल होकर के भरद्वाज जी से कहा कि कथा सुने हैं तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए भाई। कथा सुनने के बाद क्या दक्षिणा दे दे। भरद्वाज जी तो चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा कथा की क्या दक्षिणा होती है। अरे कोई सामान्य यजमान कहता, सामान्य श्रोता कहता कि कथा की दक्षिणा तो लौकिक रुपया पैसा व्यवहार की वस्तु मांगते, पर साक्षात त्रिभुवन वंदनीय जगत गुरु भगवान शिव कथा सुन रहे हैं तो उनसे दक्षिणा तो कुछ खास लेंगे। भरद्वाज जी ने कहा, बाबा कथा की दक्षिणा कथा ही होती है। हमने आपको कथा सुनाई, आप हमको कथा सुना दो। गोस्वामी जी कहते हैं, इस भाव को सुन करके सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए चले, कथा सुन करके चले, तो जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन की इच्छा मन में जाग गई। कथा किनकी सुनी भगवान शिव ने? राम जी की। राम जी की कथा सुनी तो कथा सुन करके दर्शनों की अभिलाषा ने जन्म लिया। यही कथा का फल है। पहली भक्ति सुनना है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है कथा सुनना। वाह, हमारे भैया श्री अरुण द्विवेदी जी हमारे मध्य आज की दिव्य कथा में पधारे हैं। साथ ही श्री राजेश तिवारी जी, राजे चूली भैया, दीपक चंदानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। पधारे यहाँ आगे अबाई हो जाती वाली पधारे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव ने कथा सुनी तो कथा सुन करके दर्शन की अभिलाषा ने जन्म लिया। ऐसे आगे कथा सुन करके राम जी के दर्शन की अभिलाषा ने जन्म लिया। बाबा कहते हैं कि चले जात शिव सती समेता। चले जाते शिव सती समेता। चले जात शिव सती समेता। चले जात शिव सती समेता। चले जात शिव सती समेता। पुन पुन पुलकत कृपा दिगेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा
कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकित कृपा चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मन प्रसन्न है, प्रमुदित है मन। किस लिए मन प्रसन्न है? भगवान का दर्शन हो जाए। जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाए। और महाराज भगवान की कृपा, भगवान शिव आकाश मार्ग से सती के संग चले जा रहे हैं कथा सुन करके। उसी समय भगवान लीला में, कौन सी लीला? अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीते मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जी लीला कर रहे हैं। उसी क्षण जानकी जी का हरण हुआ। रावण हरण करके ले गया। जानकी जी के विरह वेदना में व्याकुल होकर के राम लक्ष्मण करुण क्रंदन कर रहे हैं। राम भाव विह्वल होकर के हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने दर्शन किया आकाश मार्ग से कि लीला चल रही है प्रभु की। अब लीला चल रही तो लीला में व्यवधान नहीं होना चाहिए। वहीं से प्रणाम किया सर रख करके, और क्या कहा प्रणाम करते हुए? जय सच्चिदानंद जग पावन है। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जब प्रणाम किया तो सती के मन में तीसरा संशय। पहला कथावाचक के लिए संशय, दूसरा कथा के प्रति संशय, और तीसरा संशय यहां हुआ, मेरे स्वामी जी कहीं बावरे तो नहीं होंगे? भांग आज ज्यादा ले लिए क्या? समझ नहीं पा रहे हैं कि सामान्य मनुष्य रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, और यह कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। यह सच्चिदानंद भगवान है। ना तो इनमें सत का दर्शन हो रहा है, ना चित का दर्शन हो रहा है, ना आनंद का दर्शन हो रहा है। और मेरे स्वामी कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान शिव ने कहा क्या बात है, हमने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम नहीं किया। मां ने कहा आपने किन्हें प्रणाम किया? अरे उन्हीं को प्रणाम किया जो जगत वंदनीय है, जगत के लिए परम पूज्य है, वह श्री राम। और कितना सुंदर सौभाग्य है हम सबका कि उन श्री राम को हम सबने दिव्य भवन में विराजते हुए देखा। भगवान शिव ने कहा ये वही राम है जो जगत पिता है, परात्पर परब्रह्म है। सती के मन में संशय, और देखो जब जीव के जीवन में संशय एक आता है तो यदि एक बार में वह संशय समाप्त हो जाए तो बात बन जाती है। यदि एक बार में संशय का समन नहीं हुआ तो फिर एक संशय कई संशय को जन्म देता है, कई संशयों को जन्म देता है।
भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें कुछ संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। तुम्हें लग रहा है कि ये सच्चिदानंद नहीं है, एक सामान्य राजकुमार हैं, सामान्य राजा के बेटे हैं, सामान्य मनुष्य हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो जाओ परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। पहले तो भगवान शिव ने भेजने से पूर्व बहुत समझाया। माताओं का स्वभाव होता है, पति देवता बेचारे खूब समझाने की चेष्टा करे पर माताएं जल्दी समझती नहीं है। अब इसमें दोष हम समझाने वाले का ही मानेंगे, माताओं का दोष तो हम मानेंगे नहीं। शायद समझा नहीं पाते पति देवता। अरे जब भगवती सती को नहीं समझा पाए भगवान शिव, सामान्य की कौन चर्चा करे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बाबा कहते हैं कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करम सो जतन विवेक विचार। परीक्षा लेने जा तो रही हो, पर वह परीक्षण कैसा हो, कह विवेक और विचार करके। विवेक पूर्ण परीक्षण लेना और विचार पूर्वक परीक्षण लेना। सती गई जहां श्री राम लक्ष्मण भटक रहे हैं वन वन में, विरह आतुर होकर के सती विचार कर रही है ऐसा क्या करूं कि परीक्षा हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं करहि विचार करो का भाई। विचार कर रही है मां कि मैं क्या करूं। क्या किया सती ने, धर सीता कर वेश। श्री जनकनंदिनी जानकी जी का वेश बनाया और वेश बना करके जिन जानकी जी के लिए राम रो रहे हैं, विरह व्याकुल हो रहे हैं, उन्हीं सीता का वेश बना करके और आगे आगे चलने लगी। राम जी के आगे आगे जब आगे आगे चली ही तो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा देखो नकली भाभी आ गई। अरे असली भाभी होती, असली जानकी जी होती तो क्या आगे चलती। राम जी के कदाचित नहीं, ये तो नकली है और नकली होने के कारण यह आगे आगे चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तेहि, जहीं आवत नर भूप। भगवान राम ने जब इस दृश्य को देखा तो भगवान राम ने कहा देवी आप अकेली, भगवान शिव कहां है। विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, इस वन में जंगल में अकेली घूम रही हैं आप, अकेले मत घूमिए। बाबा कहां है। अरे अकेला जान करके रावण सीता का हरण करके ले गया और आप अकेले घूम रही हैं तो कहीं आपका भी हरण ना हो जाए। महादेव कहां हैं। जब ऐसा भगवान राम ने कहा तो सती के पूरे शरीर में महाराज बिजली सी रेंग गई, स्तब्ध हो गया शरीर संपूर्ण, कंपायमान हो गई सती।
मेरे स्वामी ठीक कह रहे थे, ये तो सच्चिदानंद है, अब क्या करूं? भगवान राम ने कहा, मां अकेले मत घूमिए, जाइए। और जाते जाते सती के भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से दर्शन कराया। क्या? जहां जिस ओर जा रही है सती, उसी ओर राम जी दिखाई दे रहे हैं। घबरा गई सती, मन में सोचती जा रही है कि अब जाकर के बाबा को क्या प्रत्युत्तर दूंगी, क्या कहूंगी महादेव से। जब भगवान शिव के पास पहुंची सती, बट वृक्ष की छांव में शिव बैठे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। मां पहुंची तो भगवान शिव ने कहा, परीक्षा ले आई। अब देखिएगा, सती यहां यदि स्पष्ट कर देती कि मैंने परीक्षा ली और किस विधि से परीक्षा ली, तो शायद सती का संशय भगवान शिव यहां समाप्त कर देते। पर यहां भी मां झूठ बोल गई। भगवान शिव ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षण लिया? पर सती कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई। दीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा। लीन मां ने कहा, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं लिया, झूठ बोल गई, सफेद झूठ। भगवान शिव ने कहा, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जब हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो वहीं से प्रणाम करती जहां से हमने प्रणाम किया था, वहीं से प्रणाम करना था। बाबा समझ गए कि मां ने गलती पर गलती कर दी। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब शंकर देखो धरी ध्याना, कर देखियो धरि ध्यान, सती जो कीन्हे चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। होई हई सोई जो राम रचि राखा, अरे होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरकी बढ़ावै साका, को कर तरक बनावै साका, बढ़ावै साका। को करी तरक बढ़ावै साका। होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव ने ध्यान धारण करके देखा और ध्यान धारण करके वह सब जान लिया जो सती ने
किया। एक बात भगवान शिव के हृदय में घर कर गई। एक बात की बड़ी ठेस लगी। किस बात की? सती कीन सीता कर वेशा, परीक्षा ली मेरे मां का स्वरूप बना करके। उसी क्षण से भगवान शिव ने मां सती का परित्याग किया। उसी क्षण त्याग कर दिया। अरे तुमने तो मां का वेश बनाया, अब तुम पत्नी के स्वरूप में हमारे हृदय में स्थान नहीं पा सकती। आप दर्शन करें, हम लोग कुछ त्यागते हैं तो दिखा करके त्यागते हैं। त्यागी होने का प्रदर्शन करते हैं, पर भगवान शिव का त्याग दिखाई नहीं दे रहा है, पर त्याग दिया। और महादेव ने विचार किया कि राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की ही इच्छा है। सती की ऐसी मति कुंठित हुई, ये भगवान की ही इच्छा है। और मानस के बड़े ही परम विद्वान, परम वैदुष्यपूर्ण, परम रहस्यात्मक कथा वर्णन करने वाले युग तुलसी जिन्हें कहा गया है, स्वामी श्री राम किंकर उपाध्याय, उन्होंने अपने मानस रहस्य में कहा कि सती से जो यह लीला हो रही है, ये मत समझिएगा कि मां बोधज्ञ नहीं है। मां सब कुछ जानती है, मां सब कुछ समझती है, पर रामचरित्र प्रकट हो इसलिए यह लीला हो रही है। और मुझे लगता है कि रामचरित्र को प्रकट करने में विशेष भूमिका यदि किसी की है तो माताओं की है। माताओं की विशेष भूमिका है। शुरू से लेकर अंत तक का दर्शन करें हम थोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ, गोस्वामी जी ने मानस लिखा, तो गोस्वामी जी को वैराग्य हुआ किसकी कृपा से? यदि रत्नावली ना होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य नहीं होता। तो पहली कृपा तो मां रत्नावली की, गोस्वामी जी को वैराग्य हुआ राम कथा को प्रकट करने के लिए। दूसरा, मां पार्वती, रज महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने राम कथा रची और मां को सुनाई। कब सुनाई? जब मां ने पूछा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। तो माताएं राम कथा को आगे लेके आई। अच्छा, राम कथा विश्राम ले रही थी कहां? अयोध्या कांड, बाल कांड में ही राम कथा विश्राम ले लेती। अयोध्या कांड प्रारंभ होता, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। राम जी राजा बन जाते अयोध्या के, और रामचरित्र बालकांड तक ही होता, एक कांड में ही पूरी कथा समाप्त हो जाती। पर वहां भी माताएं आगे आई। कौन? मां कैकेयी। त्याग किया मां ने, और क्या त्याग किया? राम कथा विस्तार ले। इसलिए कैकेयी ने, अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम बनवासी 14
14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवास। वहां मां कैकेयी आगे आई और मां कैकेयी ने रामचरित्र को आगे बढ़ाया। ये रामचरित्र आगे चल करके फिर ठहर जाता। राम जी चित्रकूट की लीला करते। चित्रकूट लीला के बाद भगवान पंचवटी में रहे और 2 वर्ष 2.5 वर्ष और रहते। 11.5 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तो 2.5 वर्ष और राम जी रहते पंचवटी में। रामचरित्र वहीं विश्राम ले लेता, फिर वनगमन की लीला पूरी करके आ जाते। तो फिर एक मां आगे आई और फिर उसने रामचरित्र को आगे बढ़ाया। कौन? तुम सम पुरुष न मोसम नारी। शूर्पणखा, ये विद्युद्धिवा की पत्नी है शूर्पणखा। शूर्पणखा आगे आई और राम कथा को शूर्पणखा ने आगे विस्तार दिया। मैं निवेदन करूं, राम कथा को विस्तार देने का कार्य माताओं ने बहुत बखूबी निभाया है। हरे रामा अयोध्या कांड से बंद हो जाती ये श्री राम कथा। अयोध्या कांड से बंद हो जाती ये राम कथा। कैकेयी के पास यदि मंथरा नयावती आरंभ के कांड को करता बरबंड कौन। रावण की बहन जो की नाक न कटावती। सुग्रीव से मिताई हनुमान से ना संग हो। सबरी यदि राम जी को भेद ना बतावती। और कल के कुचालिन को करता उद्धार कौन। जो रत्नावली तुलसी को संत ना बना। माताओं ने जो त्याग किया है रामचरित्र को आगे बढ़ाने में, अद्भुत है। भगवान शिव ने विचार कर लिया, संकल्प ले लिया। और संकल्प क्या लिया कि यही तन सती भेंट अबना। यही तन सती भेंट अबना। शिव संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। कीन मन माई। यही तन भेंट सती अबना। यही तन भेंट सती अबना। सती भेंट मोहिना। भगवान शिव ने सती का परित्याग किया और जब मन से परित्याग किया उसी समय पुष्प वृष्टि हुई। चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। आकाशवाणी हुई, जय जयकार होने लगी भगवान शिव की। जय हो महादेव, जय हो आपकी। ऐसा त्याग तो आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंचे, सती मन ही मन सब समझ रही है। बाबा कहते हैं, सती हृदय अनुमान किया। सब जान्यो सर्वज्ञ
कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने कपट करके भगवान शिव के संग ठीक नहीं किया और भगवान शिव अखंड समाधि में विराज गए। बड़ी लंबी समाधि लगी भगवान शिव की। जब समाधि पूर्ण हुई, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। भगवान जाग गए, सती आई। और जब सती आई तो जिन सती को भगवान वामांग में आसन देते थे, आज उन सती को वामांग आसन नहीं दिया। क्या किया भगवान शिव ने? जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज सन्मुख आसन दिया सती को बैठने के लिए। सती सन्मुख बैठी है। अब तो मां सती भी जान गई कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। शिव ने परित्याग कर दिया।